अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब मैथ्स में आज हम सीखेंगे शेप। बेटा शेप तो हम पहले कर चुके हैं काफ़ी सारे लेवल 1 और लेवल 2 में, ठीक है। लेकिन आज जो हम शेप सीख रहे हैं लेवल 3 में, आज हम उन्हीं शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और थोड़ा सा एडवांस करके सीख रहे हैं। लाइक आप यूँ समझ लें कि हम 3D शेप सीख रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर, आपने स्क्वायर सीखा होगा, देखा होगा स्क्वायर सिंपल। अगर ये जो आपके सामने शेप नजर आ रही है, इस शेप का आप एक फंक्शन लेते हैं तो ये एक स्क्वायर बना लेंगे, एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस एक स्क्वायर को जब हम पूरा क्यूब के फॉर्म में देखते हैं, जैसे आपने बर्फ की क्यूब्स देखी होंगी या आपने डाइस देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं वो डाइस, तो वो जो शेप होती है हर तरफ से वो स्क्वायर होता है, तो उसको हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं हम उसको? क्यूब। और क्यूब्स की जो है कितनी वो होते हैं, क्यूब्स की शेप आप यूं समझ लें कि इसको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। सिंपल वे में अगर हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं तो इसको हम, ये दो स्क्वायर हो गए, स्क्वायर के ऊपर हमने एक स्क्वायर बनाया, तो ये वाली चीज यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया और यहाँ से एक लिया, ये क्या बन गया? क्यूब। ये हर साइड से आपको कैसे नजर आएगा? हर साइड से ये स्क्वायर नजर आएगा, ठीक है। इसको आप किसी भी तरफ से देखेंगे वो हर साइड से स्क्वायर नजर आएगा। और इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? आप रूब्रिक्स देखते हो, जो एक गेम होता है बच्चों का, वो क्यूब में होता है। इसके अलावा हम कुशंस होते हैं हमारे पास घरों में, तो वो कुशंस जो होते हैं स्क्वायर शेप में, वो कुशंस क्यूब होते हैं। और इसके अलावा आप आपके घर में, हम लोग घर में बर्फ की क्यूब ज्यादा स्क्वायर शेप्स की होती है, तो वो भी क्यूब्स कहलाती हैं, ठीक है। तो क्यूब आपको समझ में आएगा, ये 3D शेप कहलाती है। आप 3D शेप का मतलब है कि आप जिस साइड से भी देखोगे वो आपको कैसा नजर आएगा? वो स्क्वायर नजर आएगा। क्यूब्स के फेसेस कितने, अब हम ये देखते हैं कि क्यूब्स के फेसेस कितने होते हैं। तो क्यूब्स के 6 फेसेस होते हैं। आपको पता है ना, आप जो लूडो में डाइस यूज करते हो, छक्का जिसको कहते हैं, तो वो कितने होते हैं? 1, एक साइड पे 1 लिखा होता है, एक साइड पे 2 लिखा होता है, एक साइड पे 3 लिखा होता है, एक साइड पे 4, एक साइड पे 5, एक साइड पे 6। तो क्यूब के फेसेस कितने हो गए? 6 जगह से आपको कैसे नजर आएगा? स्क्वायर नजर आएगा। अच्छा जी, क्यूब्स के जो कॉर्नर जिस पे कॉर्नर्स होते हैं, ये कितने होते हैं? क्यूब्स के कॉर्नर कितने होते हैं? 12 होते हैं। और वर्टाइसेस इसके 8 होते हैं। मतलब आप यूं समझ लें कि क्यूब्स के फेस कितने होंगे? इसके फेस होंगे 6, और कॉर्नर्स इसके, कॉर्नर्स या एजेस 12। इसके अलावा इसके वर्टाइसेस 8। वर्टाइसिस क्या होती है? ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ना, ये लाइनें जो होती हैं, जो 2 लाइंस जो दो पॉइंट्स पे मिल रही हैं, तो वो वर्टाइसिस होती है। तो क्यूब्स के आपको पता अंदाजा हो गया होगा कि जो स्क्वायर शेप है वो क्यूब कहलाती है। क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? ये 3D शेप हो गई है, ये क्यूब क्या है? ये 3D शेप, 3D शेप। अब इसके कॉर्नर्स कितने हो गए? इसके कॉर्नर्स 12 हो गए। और कॉर्नर्स क्या एजेस के लिए, और वर्टाइसिस इसके हो गए हैं, कॉर्नर्स क्या एज 12 हो गए, वर्टाइसिस 8 हो गए, और फेसेस इसके 6 हो गए। तो आपने याद रखने का पॉइंट क्या है कि स्क्वायर की 3D शेप क्या कहलाती है? क्यूब कहलाती है। क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसके 12 कॉर्नर्स होते हैं। और इसके इसकी जो वर्टाइसिस होती हैं या इसकी लाइंस जो होती है वो 8 होती है, ठीक है। ये आपने याद रखिए। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? इसके एग्जांपल डाइस हो गए, रूब्रिक्स हो गई, क्यूब हो गई, कुशन हो गई, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों आपने इसकी बहुत अच्छे से ध्यान से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप देखें कि आपको कोई ऐसी शेप नजर आ रही है, जैसे मैं आप यूँ समझ लें कोई भी बॉक्स होता है वो भी क्यूब होता है। हम गिफ्ट पैक करते हैं स्क्वायर शेप में, तो वो भी क्या हो गया? कोई बॉक्स कह ले तो वो भी क्यूब हो गया। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें देखें, ऑब्जर्व करें और उनमें देखें कि ये कौन सी शेप है। 3D शेप है तो क्यूब होगी, स्क्वायर में होगी। और अगर 3D शेप नहीं है लेकिन 3D है और उसकी शेप चेंज है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैं आज क्लास 9 करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यूब 3D शेप है स्क्वायर की, और इसकी पिक्चर कैसे ड्रॉ करनी है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है कि एक स्क्वायर बनाया, उसी के साथ अंदर दूसरा स्क्वायर बनाया, और फिर इस तरीके से जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वहां पे आपने लाइन लगा दी, ये क्या बन गया? क्यूब बन गया, ठीक है। अच्छा जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जाने से पहले। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फ्री में मुझे अकेडमी को सब्सक्राइब करना। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।